आप देख रहे हो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक है। यहाँ से आज हम देखेंगे कि सनातन धर्म कहाँ से आया। क्या जब से भगवान है तब से सनातन धर्म है या फिर सनातन धर्म को और किसी ने बनाया है। तो कृपया करके भाई बहनों, विश्वासियों अविश्वासियों सब लोगों के लिए यह वीडियो स्पष्ट रूप से साबित करेगा सनातन परमेश्वर है या फिर सनातन धर्म है। आपने यहाँ पर भी देखा श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक है। तो हम यहाँ पर आज जरूर जानेंगे कि धर्म कहाँ से आया, भगवान कैसे आए। श्रीमद् भागवत महापुराण चैप्टर 40 है और पहला स्कंद को हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 40 और 41 को हम पढ़ेंगे। पहला स्कंद है जो आपने यहाँ पर देखा है। यहाँ पर इस तरह से बताया गया है, वेद व्यास जी का भागवत बनाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है। पराशर के पुत्र श्री व्यास जी ने कलयुग देखकर सर्व कल्याण की भावना से वेद को 4 भागों में विभक्त किया। तो वेद व्यास जी ने 5वां इतिहास पुराण बनाया। पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, चौथा अथर्ववेद है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि वेद व्यास जी ने 5वां वेद इतिहास पुराण बनाया था। वेद व्यास जी ने 5 वेदों के शिक्षा दी थी और उन्होंने आगे क्या किया, फिर व्यास जी ने महाभारत बनाया। तो व्यास जी ने क्या बनाया, महाभारत बनाया मतलब कि महाभारत की पुस्तक को लिखा। अब देखिए, परंतु उससे भी संतुष्ट ना होने पर, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि व्यास जी ने जो महाभारत की पुस्तक को लिखा बनाया, उससे भी वह संतुष्ट नहीं हुए थे, यानी कि उससे प्रसन्न नहीं हुए थे। आगे देखिए, एक दिन विचार मग्न बैठे हुए थे। उस समय नारद जी वीणा बजाते हुए हरिगुण गान करते वहां आए। व्यास जी को विचार मग्न देखकर नारद जी ने उनके दुख का कारण पूछा। अब नारद जी जो थे ना, व्यास जी के पास आए, क्योंकि नारद जी तो मगन रहते हैं, वो बजाते गाते आते हैं, ठीक है। पर व्यास जी को उन्होंने उदास देखा। तो व्यास जी ने नारायण से कहा, मैंने इतिहास पुराण महाभारत की रचना की, परंतु मेरा चित्त सुखी नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का उपाय बताएं। तो व्यास जी नारद जी से कहते हैं कि मैंने महाभारत इतिहास महापुराण को लिखा बनाया, लेकिन मेरा चित्त जो है मैं उदास हूं, क्योंकि मैं इससे प्रसन्न अभी तक नहीं हूं। कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं कि जो व्यास जी उदास थे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, आपने पुराणों तथा महाभारत में धर्म का निरूपण किया है। कहने का मतलब है कि जो व्यास जी थे, जो महाभारत इतिहास महापुराण की पुस्तक को लिखा है, इसके बाद उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की पुस्तक को लिखा है। तो टोटल उसमें 5 होते हैं। इतिहास महापुराण की पुस्तक को पकड़ के 5 वेद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर महाभारत भी वेद व्यास जी ने ही लिखा था, परंतु उससे वह संतुष्ट नहीं हुए। तो वेद व्यास जी ने जो धर्म ग्रंथ की पुस्तक को लिखा है, जैसे कि महाभारत और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सारी पुस्तकों को लिखा, परंतु उसमें धर्म की बात लिखी। आपने पुराणों तथा महाभारत में धर्म का निरूपण किया है। अब नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि जो आपने पुस्तक लिखी है उसमें आपने धर्म को खड़ा किया है। अब यहाँ पर नारद जी क्या बोल रहे हैं, परंतु मनुष्य मात्र को सच्चा सुख भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर भगवान की भक्ति किस तरह से होनी चाहिए। अगर हम एक धर्म को बनाकर खड़ा करते हैं तो वह धर्म किसने बनाया। तो यहाँ पर व्यास जी ने जो पुस्तकों को लिखा है, उस पुस्तकों से वह प्रसन्न नहीं हुए थे, चिंतित थे, और उन्होंने मनुष्यों को खुश करने के लिए नारद जी से पूछ रहे हैं कि हम ऐसे क्या करें, आप हमें बताएं। तो यही बात कहते हैं नारद जी की आपने जो पुस्तक लिखी है, जो आपने काम को किया है, उसमें आपको धर्म को खड़ा किया है। परमेश्वर की इच्छा क्या गवाही देता है, मनुष्य जब अच्छे कर्म को करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। अब यहाँ पर नारद जी बोल रहे हैं, मैं पहले एक दासी का पुत्र था। यहाँ पर क्या लिखा है, नारद जी कहते हैं कि मैं इसके पहले एक दासी का पुत्र था, महात्माओं की सेवा करता था। तो नारद जी महात्माओं की सेवा करते थे। महात्मा चतुर्मास मेरे यहाँ विश्राम करते थे। मैंने उनसे भगवान के साकार अवतार की महिमा सुनी। अब जो महात्मा होते हैं, गुरु जिसे कहते हैं कि भाई चलो एक गुरु आया है जो हमें कुछ शिक्षा बता रहा है, पर हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार कोई गुरु नहीं है, हर कोई भाई भाई है एक दूसरे की
मदद करने की योग्य और एक दूसरे से प्रेम रखने के योग्य परमेश्वर ने ठहराया है, क्योंकि बाइबल के अनुसार मनुष्य गुरु नहीं है और मनुष्य स्वामी नहीं है, मनुष्य प्रभु नहीं है, मनुष्य ईश्वर नहीं है, परंतु एक ही गुरु, एक ही स्वामी, एक ही ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, वही परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जिससे मेरे हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई। फिर संतों ने मुझे उसका पात्र समझकर भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। भगवान की प्रीति होने पर भगवान ने भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे बुद्धि दी, जिससे मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर नारद जी क्या कहते हैं कि धर्म को बनाकर हम अपनी भक्ति को स्पष्ट रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं। भगवान की भक्ति ही अंतकरण शुद्ध करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। इस कारण अब तुम दुखी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन करो, जिससे सब में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो और उनका कल्याण हो। यदि आप उस भगवान को ईंट पत्थर में ढूंढोगे तो अवश्य है कि आप भगवान को नहीं पाओगे। पूरी दुनिया का रचयिता एक ही परमेश्वर है। और जिस तरह से यहाँ पर वेद व्यास जी ने जो महाभारत की पुस्तक लिखी, जो उसमें उन्होंने धर्म को खड़ा किया, उन्होंने इतिहास महापुराण की पुस्तक लिखी, वहां पर यजुर्वेद, ऋग्वेद जो ये सनातन धर्म को कनेक्ट करते हैं, परंतु धर्म सनातन नहीं है, परमेश्वर सनातन से है। यजुर्वेद की पुस्तक भी यह गवाही देती है कि परमेश्वर सनातन है। धर्म जो बनाया गया है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और यह लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, जो उन्होंने धर्म के विषय में लिखा है। तो नारद ने कहा, आपने जो पुस्तकें लिखी है धर्म के ऊपर उनको आधारित किया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आपने देखा कि परमेश्वर धर्म से नहीं मनुष्य के कर्म से प्रसन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर सदा बना रहता है कि मनुष्य धर्म को फॉलो करके परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप धर्म को फॉलो मत करो, आप धर्म को फॉलो करो, परंतु धर्म में रहकर अच्छे कर्म को करो। परमेश्वर ईंट पत्थर में आकर वास नहीं करेगा कि आप उसको सच्ची महिमा देने की योग्य बन सकते हो। परमेश्वर के लिए पवित्र होना आपको जरूरी है। यहाँ पर नारद जी यही बताते हैं कि आपने धर्म को खड़ा किया है, परंतु धर्म से बढ़कर मनुष्य का कर्म होना चाहिए कि जो उसकी भक्ति भगवान को भावे। तो यह पुस्तक से हमें यह पता चला है कि मनुष्य के द्वारा ही धर्म बनाया गया है, परंतु परमेश्वर सनातन से है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा की महिमा हो। आमीन।